बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हमेशा अपना रहम करम और हम लोगों के ऊपर अपना फजल अता करता रहे। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं। एक तरफ पाकिस्तानी अवाम महंगाई से दो चार है और बिजली के बिलों ने पाकिस्तानी अवाम का इस तरह का हाल कर दिया है कि लोग अपने पूरा महीना भर की आमदन से सिर्फ अपने बिजली के बिल ही अदा कर पा रहे हैं और अपने बच्चों को बामुश्किल एक वक्त का खाना खाने के लिए भी वो मोहताज हो चुके हैं। अब ये पाकिस्तान के अंदर बेसिकली बिजली के अंदर ऐसा क्या मामला है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिलों के अंदर इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। और अब ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बेसिकली अंदर की बात आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि इसके अंदर अंदरूनी कहानी क्या है, पीछे मसाइल क्या हैं, क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमतों के अंदर कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। अपनी मर्जी से यूनिट्स के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, अजीबो गरीब किस्म के टैक्स लागू कर दिए जाते हैं। अब ये सारा का सारा मामला बेसिकली है क्या, तो वो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर माहाना 49 अरब 9 करोड़ की बिजली चोरी की जाती है। अब ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है दुनिया न्यूज़ के ऊपर। दुनिया न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो न्यूज़ है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि 49 अरब 9 करोड़ की बिजली चोरी की जाती है। रोज़ाना 1 अरब 61 करोड़ की बिजली कुंडे की नज़र हो जाती है। अब ये जो कुंडा सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, या जो बिजली चोरी का सिस्टम है, एक साइड पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर गरीब आवाम जो है वो बहुत मुश्किल से अपने पूरे महीने की कमाई भी लगा दे तो फिर भी वो पाकिस्तान के अंदर अपने बिजली के बिल नहीं थे मतलब वो पे कर पाती। और दूसरे नंबर पे अगर सिस्टम को दूसरी साइड से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मतलब स्ट्रॉन्ग पावर रखने वाले लोग हैं, वो अपनी मर्ज़ी से बिजली चोरी करते हैं, वो कुंडा सिस्टम से बिजली चोरी करते हैं। उनको खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप लोगों को बताते चलें कि जो जो अदादो शुमार निकल कर आए हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर माहाना 49 अरब 9 करोड़ की बिजली चोरी की जाती है और रोज़ाना जो है वो तकरीबन 61 करोड़ की जो बिजली है वो कुंडे की नज़र हो जाती है। अब इसके ऊपर आप लोगों को डिटेल बताते चलेंगे। एक साल के दौरान डेस्को ने 116 अरब 50 करोड़ यूनिट्स बिजली खरीदी। अब डेस्को की जानिब से 97 अरब 34 करोड़ जो यूनिट्स थी वो बिजली सार्फिन को फ़रोख्त की गई, यानी कि जो पाकिस्तानी अवाम है उसको फ़रोख्त की गई। लेकिन उसके अंदर बाकी जो साल के अंदर 19 अरब 17 करोड़ यूनिट्स थी वो या तो चोरी या कुंडे की नज़र या मतलब तकनीकी खराबी के अंदर वो जो यूनिट्स हैं वो सारी की सारी उड़ गई। अब पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पाकिस्तानी बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे शहर हैं, बहुत से ऐसे हलके हैं, या बहुत से ऐसे गाँव हैं, या बहुत से ऐसे ज़िले हैं जिनके अंदर बिजली 100% चोरी होती है। यानी कि पूरा का पूरा गांव बिजली चोरी कर रहा होता है, पूरा का पूरा गांव कुंडी सिस्टम से चल रहा होता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये जो माफिया है, इस चीज़ के ऊपर भी अफवाज पाकिस्तान को एक नज़र डालनी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर भी आसिम मुनीर साहब को नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किया कि क्रैकडाउन किया था डॉलर के खिलाफ, तो डॉलर के अंदर स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है। अब वो सारा का सारा जो बोझ है पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पड़ता है। और यही वजह है कि आप लोग सिंध वाली साइड पे चले जाएं तो सिंध वाली साइड में आप लोगों को सिंध के अंदर काफ़ी ज़्यादा कुंडी सिस्टम और सिंध के अंदर बिजली चोरी का जो निज़ाम है वो देखने को मिलेगा। आप केपीकी में चले जाएं, वहाँ पर भी हालात कुछ इससे मिलते जुलते ही हैं। उसी तरह पंजाब में आ जाएं तो वहाँ पर भी कुछ हालात मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी पंजाब इन दूसरे तीसरे सूबों से बेहतर है, क्योंकि वाहिद पाकिस्तान का सूबा पंजाब है जो पाकिस्तान के अंदर बिजली के जो बिल हैं उनको 85% या 90% बिल जो अपने बिजली के बिल हैं माहाना उनको पे किए जाते हैं। अदरवाइज़ ये जो दूसरे सूबा हैं जैसे केपीके है, उसके बाद सिंध है, उसके बाद बलूचिस्तान है, तो इन शहरों के अंदर तो मामला ही कुछ और हैं। इन शहरों के अंदर तो बिजली के बिल पे करना तो दूर की बात है, यहाँ पर चोरी का सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर कुंडी सिस्टम चल रहा है। यानी कि जो जागीरदार हैं, जो सरमायादार लोग हैं, वो अपनी मर्ज़ी से बिजली चोरी करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कुंडा डाल देते हैं। पूरा पूरा महीना, पूरा पूरा साल उनका कुंडा सिस्टम से उनकी बिजली चल रही होती है। और यही वजह है कि जो इतनी ज़्यादा यूनिट्स, अरबों के हिसाब से जो यूनिट्स हैं पाकिस्तानी में, जो अरबों खरबों की बिजली है वो पाकिस्तान के अंदर चोरी हो जाती है। और जब वो चोरी हो जाती है तो फिर उसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ता है। और पाकिस्तान की जो गरीब अवाम है वो इस चीज़ की, इसका सारा का सारा मलबा जो है वो पाकिस्तानी गरीब अवाम पे डाल दिया जाता है। और पाकिस्तानी गरीब अवाम मजबूर
और मतलब जो मर्जी कर ले पाकिस्तानी गरीब अवाम ने ये बिल जो है वो अदा करने ही करने हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम हमेशा ये सवाल करती है, पाकिस्तानी अवाम का एक ही सवाल है कि यार बिजली के बिल आप लोग जितने मर्जी भेजो, पाकिस्तानी अवाम मुश्किल में आए, पाकिस्तानी अवाम अच्छे वक्त में हो बुरे वक्त में हो किसी से मांग के बिजली का बिल अदा कर दे, लेकिन एक गरीब पाकिस्तानी जो है वो इस अपने बिलों को अदा कर देगा, क्योंकि उसको डर होगा कि उसका अगर मीटर काटा जाएगा तो उसके मोहल्ले में उसकी इज़्ज़त नहीं रहेगी। उसको ये सारे के सारे सिस्टम को कैसे देखना पड़ेगा, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो बिजली इस्तेमाल करेगा। अगर वो अपना बिल ना पे करेगा तो उसके बच्चे बैठ के पढ़ेंगे किधर, उसके बच्चे गर्मी में सोएंगे कैसे। तो ये सारी की सारी जो टेंशन्स हैं, ये सारी की सारी जो फ़िक्रें हैं, ये पाकिस्तानी गरीब अवाम को हैं। इसके ऊपर जो सरमायादार लोग हैं, जिनके पास साहिब हैसियत, जिन लोगों को अल्लाह ने बनाया है, जिन लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात ने अरबों खरबों से नवाजा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों की हबस, उन लोगों का जो सिस्टम है वो पूरा नहीं होता। और यही वजह है कि वो पाकिस्तान के अंदर सरेआम बदमाशी के साथ वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिजली चोरी करते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर कुंडा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। हमारी अरबों यूनिट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर चोरी हो जाती हैं, वो चोरी की नज़र हो जाती हैं, वो कुंडे सिस्टम की नज़र हो जाती हैं, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई भी सवाल उठाने वाला नहीं है। पाकिस्तानी अवाम सवाल करती है, हम लोग अपने चैनल के ऊपर आप लोगों से सवाल करते हैं कि क्यों उन लोगों को इतना रिलीफ मिलता है, क्यों उन लोगों के ख़िलाफ़, क्या वो इतने ही ताकतवर हैं पाकिस्तान के अंदर कि हम लोग उन लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन नहीं कर सकते? क्या वो इतने ही ताकतवर हैं कि वो कानून को अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं और हम लोग चुप करके अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम लोग उनसे सवाल नहीं कर सकते? वो क्यों पाकिस्तानी अवाम का हक़ खाएँ, वो सरमायादार लोग, वो पाकिस्तान के अंदर जो जागीरदारा सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो क्यों पाकिस्तानी अवाम का हक़ खाए? क्या हम लोग इतने ही बेबस हो चुके हैं, क्या हमारे अदारे इतने बेबस हो चुके हैं कि वो उन लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन नहीं कर सकते? तो बड़ा अफ़सोस होता है, क्योंकि जब एक चीज़ होती है ना, अगर मैं अपने घर के अंदर एक पंखा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपने घर के अंदर एक लाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे अगर उसका बिल पे करना पड़ेगा ना, तो मुझे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ मैंने अपनी डेली बेसिस की या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें इस्तेमाल की। लेकिन उन चीज़ों के ऊपर जो टैक्स लग के आते हैं, वो टैक्स अब बेसिकली बढ़ते क्यों हैं? हम लोग कहते हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स है, फलाना टैक्स है, अब ये टैक्स है, वो टैक्स है, लेकिन जब बात होती है वो बेसिकली टैक्स इन्हीं चीज़ों का होता है। क्योंकि जब आप लोगों ने अब मिसाल देते हैं कि आपने 90 करोड़ यूनिट्स जो हैं वो ख़रीदे हैं, जो लेकिन जो सार्फिन तक पहुँचे हैं वो 70 करोड़ हैं, 60 करोड़ यूनिट्स हैं, तो बाकी जो 30 करोड़ यूनिट्स हैं उसका बिल भी आप लोग सार्फिन के ऊपर ही डालेंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो गरीब अवाम है, जो अपने बिल बाकायदगी से अदा करती है, जो अपने बिल बर वक्त अदा करती है, जो मुश्किल में हो, अच्छे टाइम में हो, बुरे टाइम में हो, लोगों से मांग कर जिस तरह मर्ज़ी करके वो मतलब अपने बिलों को अदा करती है। लेकिन उन लोगों को रिलीफ एंड ऑफ द डे ये मिलता है कि उनका पैसा, जो जागीरदार हैं पाकिस्तान के अंदर, जो वडेराशाही है पाकिस्तान के अंदर, जो ताकतवर लोग हैं, वो पाकिस्तानी अवाम का पैसा अपनी मर्ज़ी से इंजॉय कर रहे होते हैं और अपनी मर्ज़ी से कुंडा सिस्टम और अपनी मर्ज़ी से बिजली को चोरी कर रहे होते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। वापडा किधर है, के इलेक्ट्रिक किधर सोया हुआ है, जेपको किधर है, सारे के सारे अदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अपनी ज़िम्मेदारियां पाकिस्तान के अंदर कौन अदा कर रहा है, समय से बालातर है। और आसिम मलिक साहब से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने जो डॉलर स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ ये जो क्रैकडाउन किया है बहुत अच्छा इकदाम था, तो हम लोगों की पाकिस्तानी होने के नाते, पाकिस्तानी अवाम होने के नाते और पाकिस्तानी अवाम आसिम मलिक साहब के सामने अपनी ये दरख्वास्त रखती है कि इन लोगों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए, ताकि हालात पाकिस्तानी अवाम के बेहतर हो सके और पाकिस्तानी अवाम अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बना सके। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग डेली बेसिस के ऊपर इस तरह की न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं और आप लोगों को हमारी न्यूज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी बात के ऊपर वीडियो का एंड करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। अल्लाह हाफिज़।